वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी मात्रकों की विभिन्न पद्धतियां और फिर इसके बाद इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड जो हमारी सिस्टम है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको पढ़ेंगे। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी मात्रकों की विभिन्न पद्धतियां। तो जो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं यानी मूल मात्रक हैं, उन मात्रकों का एक कलेक्शन होता है जिसको हम यहां पर सिस्टम ऑफ यूनिट यानी मात्रकों की पद्धतियां कहते हैं। और ये बहुत तरीके की बनाई गई, जो ब्रिटेन में यूज होती थी उसको देख लेते हैं। एफपीएस सिस्टम, तो पहला हमारा जो सिस्टम है एफपीएस सिस्टम, ये सिस्टम ऑफ यूनिट यानी मात्रकों की एक पद्धति है जिसको फुट पाउंड सेकंड पद्धति के नाम से जानते हैं। तो एफपीएस सिस्टम, फुट हमारा लंबाई का मात्रक है, यूनिट ऑफ लेंथ, और ये 30 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और पाउंड ये मास का यानी द्रव्यमान का मात्रक है, और ये 1 पाउंड 453 ग्राम यानी 453.6 ग्राम होता है। और टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड, यहां पर सेकंड लिया गया है। तो इस तरह से 3 मूल मात्रकों का एक कलेक्शन लिया गया, लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, समय का मात्रक, और उनकी मदद से एफपीएस सिस्टम बना दिया गया। यही चीज सारे सिस्टम ऑफ यूनिट में यही मूल राशियां ली जाएंगी, मात्रक अलग अलग लिए जाएंगे। तो एफपीएस सिस्टम में फुट लेंथ का यूनिट हो गया, पाउंड मास का यूनिट हो गया, और टाइम का यूनिट सेकंड। तो इस तरह से ये एफपीएस सिस्टम यूज होता था ब्रिटेन में। और दूसरा जो सिस्टम है सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, जिसको हम सीजीएस सिस्टम कहते हैं। इसमें सी सेंटीमीटर में है, इसका मतलब सेंटीमीटर ये लिया गया है यूनिट किसका, लंबाई का मात्रक। तो यूनिट ऑफ लेंथ सेंटीमीटर हो गई, और मास के लिए हम ग्राम यूज करेंगे। तो ग्राम इसका मास का यूनिट हो गया, और टाइम के लिए सेकंड यूज करेंगे, तो इसलिए ये सेकंड टाइम का यूनिट हो गया। तो सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, और इसमें भी ये भी यूज होता था। इसके अलावा साइंटिस्ट और एक सिस्टम यूज करते थे, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, या जिसको शॉर्ट में एमकेएस सिस्टम कहते हैं। एमकेएस सिस्टम वाइडली यूज किया जाता था, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल सिस्टम था। इसमें एम का मतलब मीटर, तो मीटर लंबाई का मात्रक हो गया, मीटर इज यूनिट ऑफ लेंथ। किलोग्राम, ये किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक हो गया, यूनिट ऑफ मास। और तीसरी चीज सेकंड जो है वो टाइम का मात्रक, समय का मात्रक हो गया। तो इस तरह से हमारे पास 3 सिस्टम है, और भी बहुत सिस्टम थे, लेकिन यहां 3 सिस्टम की स्टडी कराई जा रही है। एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमकेएस सिस्टम मीटर किलोग्राम सेकंड। तो इस तरह से ये हमारे पास 3 सिस्टम है। और इसके बाद साइंटिस्टों ने मिलकर 1960 के आसपास एसआई सिस्टम यानी इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इस इंटरनेशनल सिस्टम को डेवलप किया, और ये एमकेएस सिस्टम का ही एक मॉडिफाइड रूप है यानी संशोधित रूप है। तो एसआई सिस्टम हमारा एमकेएस सिस्टम को ही मॉडिफाई करके बना है। तो एमकेएस सिस्टम के 3 मात्रक तो लिए जाते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मूल मात्रक जोड़े गए। तो इस तरह से एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। तो इस तरह से ये 9 यूनिट्स का एक कलेक्शन हो गया, जिसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया। और ये सभी फंडामेंटल यूनिट्स की सहायता से हम जितने भी यूनिट्स हैं उनको डिराइव कर सकते हैं। तो एसआई सिस्टम में जितने भी यूनिट्स हैं, इनकी सहायता से किसी भी मात्रक को डिराइव या यूनिट को डिराइव कर सकते हैं। इनके बीच में इंटर कन्वर्जन भी देख लेते हैं। 1 फुट 30 सेंटीमीटर के बराबर होता है पाउंड,
453.6 ग्राम का, और सेकंड सब में सेम है। सेंटीमीटर की बात करें, सेंटीमीटर ग्राम, तो यहां मीटर से रिलेट कर देते हैं, तो ये 1 मीटर हमारा 100 सेंटीमीटर हो गया, और किलोग्राम 1 किलोग्राम 1000 ग्राम यानी 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो ये रिलेशन इन सब सिस्टम ऑफ यूनिट में मिलता है। अब हम देखते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। तो ये एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया, और ये 1960 में इसकी एक जो कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद ये डिसाइड हुआ और हमारा एसआई सिस्टम आया। ये एमकेएस सिस्टम से ही डिराइव्ड होके आया, मतलब उसको प्रवर्धित करके यानी और मॉडिफाई करके हमारा एसआई सिस्टम बना। एमकेएस सिस्टम को मॉडिफाई करके एसआई सिस्टम बना, और इसी को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी 7 मूल राशियां, और उनके फिर 7 मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट्स, और फिर इसके बाद 2 पूरक मूल राशियां यानी सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स, और इनके यूनिट्स भी हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। इस तरह से 9 हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हो गए एसआई सिस्टम में, जिनकी सहायता से एसआई सिस्टम हमारा कंप्लीट होता है। तो आइए इसकी स्टडी करते हैं। एसआई सिस्टम जिसको 1960 में ये वाइडली एक्सेप्ट किया गया, इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स यानी मूल राशियां और उनके मात्रक। कौन कौन सी मूल राशियां इसमें इन्वॉल्व हैं ये देखते हैं। एमकेएस की जो 3 मूल राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय यानी लेंथ, मास एंड टाइम, ये इसमें ऑलरेडी रहेंगे विथ सेम यूनिट्स, यानी मीटर लेंथ के लिए, मास के लिए किलोग्राम एंड टाइम के लिए सेकंड। और फिर इसके बाद और मूल राशियां इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, टेम्परेचर, तापमान। तो हम इनके यूनिट्स भी देख लेते हैं मात्रक, तो 1 by 1। लंबाई लेंथ मीटर, और मीटर का जो सिंबल है वो स्मॉल m है, और इसका डायमेंशनल सिंबल यानी विमीय रूप ये कैपिटल L से लिखेंगे। फिर सेकंड हमारा फंडामेंटल यूनिट मास, द्रव्यमान, किलोग्राम इसका यूनिट होता है, और ये केजी में शॉर्ट फॉर्म में किलोग्राम केजी में लिखा जाता है, और इसका जो डायमेंशनल सिंबल है कैपिटल M है। थर्ड यूनिट है हमारी थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम, समय, इसका मात्रक सेकंड स्मॉल s से लिखते हैं, और इसका डायमेंशनल सिंबल कैपिटल T है, विमीय रूप कैपिटल T। इसी तरह से फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, एम्पियर इसका यूनिट हो गया, और कैपिटल A से लिखते हैं, और इसको हम कैपिटल A ही सिंबल से लिखते हैं, I यूज नहीं करते, तो यहां पर हम कैपिटल A ही यूज करेंगे एज ए डायमेंशनल सिंबल। फिर हम फोर्थ हमारा फिफ्थ है टेम्परेचर यानी तापमान, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका जो यूनिट है केल्विन या डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो हम यूनिट लिखेंगे डिग्री केल्विन के लिए K लिखेंगे, और डिग्री सेल्सियस के लिए डिग्री सेल्सियस यहां लिखेंगे डिग्री C, और जो इसका हमारा डायमेंशनल सिंबल है वो कैपिटल थीटा या स्मॉल थीटा जो भी लिखना चाहे, तो ये कैपिटल थीटा कहलाता है ग्रीक सिंबल, और ये स्मॉल थीटा हो गया, तो जो लिखना चाहे दोनों प्रयोग में किए जाते हैं। फिर 6 नंबर फंडामेंटल क्वांटिटी मूल राशि ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसकी यूनिट कैंडिला, इसको CD से लिखते हैं इस यूनिट को, और इसका जो हमारा डायमेंशनल सिंबल है वो कैपिटल I है। 7th है पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम मोल में मेजर करते हैं, ये यूनिट है मोल, और MOL लिखते हैं, और इसका जो डायमेंशनल सिंबल है वो N है। ये हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। अब इसके बाद 2 और जोड़नी है हमें, यानी 9 पूरी होनी है, तो
सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स, यानी पूरक मूल राशियां तथा उनके मात्रक। तो दो और जुड़ी हैं, कौन कौन सी? पहला है समतल कोण यानी प्लेन एंगल। किसी प्लेन में जब एंगल देखते हैं तो वो प्लेन एंगल कहलाता है, और ये इसका यूनिट रेडियन, और इसको RAD से लिखते हैं सिंबल से इस रेडियन को, और ये डायमेंशन लेस होता है, यानी इसकी कोई विमा नहीं होती। इसी तरह से दूसरा एंगल है सॉलिड एंगल यानी घन कोण, और इसका यूनिट स्टेरेडियन। स्टेरेडियन SR चाहे लिखें चाहे STRAD, स्टेरेडियन, और ये डायमेंशन लेस यानी विमाहीन होता है। तो इस तरह से हमारा ये SI सिस्टम ऑफ यूनिट यहां पर कंप्लीट होता है। कैसे कंप्लीट होगा? इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। इस तरह से फंडामेंटल क्वांटिटीज की संख्या 9 हो गई और उन सभी के यूनिट्स हैं। तो ये हमारा जो कलेक्शन है यही कहलाता है SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली या SI पद्धति। इस सिस्टम के अलावा जितने भी हमारे फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा जितने भी क्वांटिटीज या यूनिट्स हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? डेराइव्ड, व्युत्पन्न राशियां या डेराइव्ड क्वांटिटीज, और उनके मात्रक डेराइव्ड यूनिट्स। अब हम जितने भी डेराइव्ड यूनिट्स हैं उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से बना सकते हैं। इन 9 फंडामेंटल यूनिट्स की सहायता से हम सारे फंडामेंटल यूनिट्स की सहायता से सभी डेराइव्ड यूनिट्स जनरेट कर सकते हैं, और इनकी मदद से हम फंडामेंटल यूनिट्स में एक फंडामेंटल यूनिट का दूसरे से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या डिवीजन कर सकते हैं। यही दोनों ऑपरेशन पॉसिबल हैं। इनकी मदद से सारे डेराइव्ड क्वांटिटीज बन जाते हैं। तो 2 क्वांटिटीज के बीच में गुणा कर देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के बीच में, या भाग दे देंगे। इस तरह से करने से हमें क्या मिलता है? डेराइव्ड क्वांटिटीज या डेराइव्ड यूनिट्स मिल जाएंगे।